सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या सिर्फ फेमस होने पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है। उनका कहना था कि रणवीर की टिप्पणियों से ये साबित होता है कि उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें कुछ जांच में पूरा सहयोग देने का आदेश दिया। ये मामला तब तूल पकड़ा जब रणवीर ने एक शो में आपत्तिजनक बातें की थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत देते हुए शर्तों के साथ गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट प्रोग्राम में अश्लील टिप्पणी करने के लिए इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। साथ ही कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया कि वो बिना इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही यूट्यूबर को उनका पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करना होगा। वहीं रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में बताया कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही। उनकी जीप काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इस पर कोर्ट ने वकील को टोकते हुए कहा, क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं। इस मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। आपको बता दें कि इस पर रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आए हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. Wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए यह आपको पता है। समाज के कुछ मूल्य होते हैं। समाज के मूल्य क्या हैं? ये पैरामीटर क्या है, क्या आप जानते भी हैं? अश्लीलता क्या है, आपको पता है? आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज किया गया है, जिसको एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। असम के यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सहित 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश किए हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं और उनकी जान को खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। ये गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास भारी संपत्ति है, 2 अलग FIR का आप बचाव आराम से कर सकते हैं। हम FIR क्यों क्लब करें? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज FIR में गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करें। रणवीर को पुलिस अधिकारी के बुलाने पर पेश होने का भी आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें जान का खतरा महसूस होता है तो वो पुलिस से सुरक्षा ले सकते हैं। इलाहाबादिया के साथ इस शो में अन्य यूट्यूबर भी शामिल थे, लेकिन अब शो के सभी एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। रणवीर और अन्य यूट्यूबर्स के खिलाफ बढ़ते विवाद और FIR के बाद ये कदम उठाया गया। ये मामला एक बार फिर ये सवाल उठाता है कि क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिंदास बोलने का अधिकार किसी को भी अपनी भाषा की सीमा लांघने का लाइसेंस देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी कड़ी टिप्पणी दी है और इसे लेकर देश भर में बहस चल रही। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।